भाई स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आज मैं आपको जो भी आईपीओ ओपन है उसका जीएमपी क्या चल रहा है वो बताने वाला हूँ, और एक फुजीयामा करके जो आईपीओ ओपन है उसके बारे में थोड़ा बेसिक डिटेल्स अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले जीएमपी वगैरह के अपडेट्स मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें हम फुजीयामा शेयर के बारे में देखने वाले हैं। ईवेमी करके जो है आईपीओ वो भी चल रहा था, वो फिज़िक्स वाला, और टेक्नोजी इनका जो है ना अभी जीएमपी हम देखेंगे सबका। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले फुजियामा का से। तो फुजियामा का पावर सिस्टम करके कंपनी का नाम है। ठीक है, इसका आईपीओ डेट अभी स्टार्ट हुआ था 13 तारीख से, ये ओपन है 13 नवंबर से, और इसका क्लोजिंग डेट है 17 नवंबर। 17 नवंबर को ये क्लोज़ हो जाएगा। तो आपको अप्लाई करना है तो इस 17 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका फेस वैल्यू है ₹1 पर शेयर है, ₹1 पर शेयर का इसका फेस वैल्यू दिया हुआ है। इसका इशू बैंड है 216 से 228। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो 228 पे अप्लाई कीजिए कट ऑफ प्राइस पे। ठीक है, एक लॉट इसमें मिलता है, 65 शेयर है एक लॉट में। फ्रेश इशू है ये, और इसमें ऑफर फॉर सेल भी है। 3,63,15,789 शेयर्स टोटल कंपनी इसमें ऑफर आईपीओ में बेच रही है, जिसका अमाउंट टोटल 828 करोड़ का इसका इशू साइज़ है, जिसमें से फ्रेश इशू कुछ 2,63,00,000 शेयर्स का है, जो अराउंड 600 करोड़ का आईपीओ का है। टोटल आईपीओ 828 का है, जिसमें से 600 करोड़ का फ्रेश इशू है, इसमें से 228 बाकी का जो बचा है वो ऑफर फॉर सेल है, जिसका 1 करोड़ कुछ शेयर का आ रहा है, टोटल बेच रहे हैं। अब लिस्टिंग कहाँ पे हो रहा है, एनएससी बीएससी दोनों जगह लिस्ट हो रहा है। टोटल शेयर्स कंपनी के पास पहले थे 28 करोड़ के आउटस्टैंडिंग थे। आईपीओ के बाद 30 करोड़ के टोटल होने वाले, 30 करोड़ 64 लैक्स। अब क्यूआईबी के लिए इन्होंने पोर्शन रखा है 49.7% का। एनआईआई जो है एचएनआई बेसिकली उनके लिए 14.91% का इनका है पोर्शन। रिटेल शेयर्स का 34.79% है, और एम्प्लॉय के लिए 0.60% रखा है। तो टोटल 100% हो रहा है। आईपीओ ओपन हो रहा है 13 नवंबर को। आईपीओ का क्लोज डेट है 17। तो आपको अगर अप्लाई करना है तो आप 17 तारीख तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका अलॉटमेंट 18 को आएगा, मतलब 18 लिखा है तो आपको एक दिन बाद ही इसका अलॉटमेंट मिलेगा, यानी 18 से 19 के बीच में देख सकते हैं। 18 रात से 19 की मॉर्निंग तक आपको इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। इसका रिफ़ंड हो रहा है 19 नवंबर को, रिफ़ंड स्टार्ट हो जाएगा। आपको शेयर्स क्रेडिट होंगे 19, यानी 19 लिखा है तो आपको 20 तक इसके शेयर आपको डीमैट में आपको क्रेडिट होते दिख जाएंगे। इसका लिस्टिंग डेट ही 20 नवंबर है, तो 20 नवंबर को ये शेयर लिस्ट होने वाला है। तो कट ऑफ डेट इसमें यानी 17 तारीख को, 17 तारीख तक आप 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ये आप एलिजिबल नहीं रहोगे इसमें। अब रिटेल पोर्शन में एक लॉट 65 शेयर्स मिल रहे हैं एक लॉट में, जिसका मैक्सिमम अमाउंट कितना हो रहा है कट ऑफ प्राइस पे 14,820 का एक लॉट है। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकता है एक रिटेल, तो 1,92,660 का होगा। अगर आपको स्मॉल एच एन आई में डालना है तो मिनिमम आपको 14 लॉट डालने पड़ेंगे, तो उसका अमाउंट कुछ 2,07,000 का है, और मैक्सिमम 67 लॉट डाल सकते हैं, जो कि है 9,92,000 का। ठीक है, अभी बिग एच एन आई जो है उसमें मिनिमम इतना चाहिए, 68 लॉट आप डालोगे तो आपको 10 लाख का अमाउंट डालना ब्लॉक करना पड़ेगा इस आईपीओ में, अगर आपको बिग एच एन आई वगैरह में लगाना है। अब आईपीओ लिस्ट होने के बाद प्रोमोटर्स के पास कितना होल्डिंग रहेगा, तो प्रोमोटर का पहले कितना था 99.67 था, उसके बाद आईपीओ के बाद हो जाएगा 87.88%। अब कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं, एसेट्स वगैरह क्या कर रही थी। तो लास्ट अपन के पास डेटा है 1 जून 30 जून, यानी Q1 ऑफ FY26 का अपने पास डेटा है। हम एनालिसिस कर लेते हैं कि Q1 का है, फिर 25 है, 24 और 23, तो पूरे ईयर का है। ठीक है, तो एसेट पहले था कुछ 514 करोड़ का, ठीक है, वो बढ़ के हो गया 609 करोड़, फिर एकदम हुआ है 1013 करोड़, और फिर हो रहा है 1243 करोड़। तो एसेट बढ़ ही रहा है, तो अच्छी बात है कंपनी के लिए ओवरऑल। फिर हम बात करते हैं टोटल इनकम की। तो टोटल इनकम इनका पहले कुछ 665 करोड़ का था, वो एकदम हो गया 927 करोड़, यानी कि 1.5x जंप हुआ है ये। अब यहाँ पे इससे बढ़ के हो गया है 1550 करोड़, ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद अभी करंटली इस क्वार्टर में आया था 597 करोड़। तो आप 597, तो आप पैट देख लीजिए, पैट में 24 करोड़ था, वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, 45 करोड़ हुआ था अभी 24 में। 24 से फिर 25 में 156 करोड़ हो गया, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इसने जंप किया है। और अभी पैट का फर्स्ट क्वार्टर में आया था 67.59 करोड़। अभी इबिट्टा की बात करते हैं तो इबिट्टा 51.6 था 23 में, उसके बाद हो गया 98.64 24 में, 25 में हो गया है 248.52, और अभी करंटली कुछ 105 करोड़ का चल रहा है। कंपनी की नेटवर्थ क्या है, तो 193 करोड़ का था
पहले नेटवर्क कंपनी का, फिर 239 हुआ, 396, 25 में 396 करोड़, और अभी फर्स्ट क्वार्टर जो था उसमें 464 करोड़ है। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात कर लेते तो कंपनी के पास 2023 में 70 करोड़ के रिजर्व्स थे, उसके बाद रिजर्व्स हो गए 2.5 करोड़ के, और 25 में रिजर्व से 360 करोड़, और अभी फर्स्ट क्वार्टर जो है उसमें 436 करोड़ का रिजर्व है। अब बोरिंग की बात करते हैं तो बोरिंग जनरली जब गिरता है तो कंपनी के लिए अच्छा होता है, तो देख लेते हैं। तो कंपनी का बोरिंग था 23 में 211 करोड़, वो गिर के हो गया 200 करोड़, तो वो अच्छी बात है। फिर वापस इन्होंने 25 में बोरिंग लिया, 346 करोड़ हो गया टोटल। फिर यहाँ पे अभी वापस फर्स्ट क्वार्टर में और बोरिंग हुआ है तो 432 करोड़ का इनका टोटल बोरिंग हो गया अभी। तो ओवरऑल कंपनी परफॉर्मेंस के मामले में अच्छा, इसका इनकम अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है, पैट भी अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है, रेबिटा भी अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है। तो ओवरऑल कंपनी फंडामेंटल के बेसिस पे तो सही लग रहा है। अब इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। ROE कुछ 39.4% था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41% का इसका टोटल है। अभी तक रह चुका है 31 मार्च का, बोल रहा हूँ 31 मार्च 2025 तक ये है डिटेल से। डेट टू इक्विटी इनका 0.87 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका 39.4% है। पैट है इनका कुछ 10.15%। एबिटा मार्जिन है 16.13%। प्राइस टू बुक वैल्यू जो होगा वो 16 टाइम्स है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी जब लिस्ट होगा तब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ अराउंड 7,000 करोड़ का होगा। इसका EPS प्री IPO 5.58 का है, उस पोस्ट IPO इसका 8.82 जाने वाला है। और PE की बात करें तो 40 का PE है इसका, पहले था प्री IPO, अभी जाके 25 का होगा। तो वैल्यूएशन वाइज तो ठीक ही लग रहा है, बट इसका इंडस्ट्री से कंपेयर करना पड़ेगा। अभी इसका ऑब्जेक्ट क्या है जो इशू हो रहा है, ये जो अपन 882 करोड़ का जो ये इशू कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 882 नहीं, सॉरी गाइस, 828 करोड़ का जो इशू कर रहे हैं ना, अब ये कहाँ पे कर रहे हैं? ये तो 228 तो इनके पास जा रहा है प्रोमोटर्स के पास, क्योंकि ऑफर फॉर सेल है 228। अब 600 करोड़ का ये कहाँ इशू करने वाले हैं, कहाँ ये यूटिलाइज़ करने वाले, वो है देख सकते हैं आप, जो है इनका एक कोई तो फाइनेंसिंग है, मतलब इंटरेस्ट वगैरह पे करना है इनको, 180 करोड़ का कुछ इंटरेस्ट पे करना है, जिसका इस चीज़ पे इनका लोन चल रहा था। मैन्युफैक्चरिंग कोई फैसिलिटी इन्होंने एस्टेब्लिश की थी तो उस पर उन्होंने लोन लिया था, तो उसका इंटरेस्ट है 180 करोड़ का इनको पे करना है, ठीक है। और कोई आउटस्टैंडिंग बोरिंग है, यानी 275 करोड़ का ये बोरिंग से कम करेंगे, ठीक है। बोरिंग गिरने वाला है 275 करोड़ से, बाकी कुछ जनरल पर्पज़ इसके लिए सबका। तो आप देख सकते हैं फिजिक्स वाला का जो IPO क्लोज हो गया था उसका अलॉटमेंट भी हो चुका है, उसका 8 रुपीज़ पर शेयर का GMP चल रहा है। तो GMP अराउंड कुछ 7.34% का फिजिक्स वाला का चल रहा है, ठीक है। टेक्नो क्लीन एयर का जो IPO था वो क्लोज हो चुका है, उसका 123 रुपीज़ का कुछ GMP है, जो कि अराउंड 30.90% का कुछ GMP, 98% का, ठीक है। फुजियामा जो है पावर सिस्टम IPO जो अभी ओपन है, जो 17 को क्लोज होने वाला है, उसका GMP अभी कुछ भी नहीं है, 0 रुपये चल रहा है। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज़ IPO जो है उसका GMP कुछ 45 का चल रहा है, जो 7.8% का कुछ अराउंड है टोटल कट ऑफ प्राइस से, ठीक है। अभी 2 नए और IPO आने वाले हैं, जो एक तो SME है और एक नॉर्मल अपना मेन बोर्ड वाला है। तो मेन बोर्ड का जो अभी एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ IPO करके नाम है कंपनी का, तो एक्सेल सॉफ्ट करके टेक्नोलॉजीज़ करके नाम है, ये IT सॉफ्टवेयर का है, ठीक है। IT एक्सेल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ कंपनी का नाम है, जिसका भी IPO आने वाला है। उसका GMP अराउंड 25% चल रहा है, जो 30 रुपये कुछ पर शेयर चल रहा है।